इंटेंशन ऑफ रिटर्न क्या होता है, क्योंकि आप देखोगे शेंगन वीज़ा में सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल का पॉइंट होता है कि भाई आपकी इंटेंशन पे डाउट है। ये क्वेश्चन पूछा हमारे व्यूअर @ध्रुव जैन, प्लीज टेल मी हाउ टू क्लियर अबाउट इंटेंशंस ऑफ ट्रैवलिंग। अब देखिए दोस्तों, समझना होगा इस चीज़ को। इंटेंशन क्या होती है? जब आप किसी भी देश में ट्रैवल करते हैं तो आप उनको बताते हैं कि भाई मैं आपके देश में टूरिज्म के लिए आ रहा हूँ, दोस्तों से मिलने आ रहा हूँ, हॉलीडेज के लिए आ रहा हूँ, या किसी भी चीज़ के लिए रिलेटिव से मिलने आ रहा हूँ, वट। ठीक है, आपने आने का तो बता दिया, लेकिन सभी काउंसलेट को रहता है कैसे मान लें आप वापस चले जाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप वापस ही नहीं गए। तो उस केस में वो आपसे पूछते हैं कि बताइए जी आप वापस जाओगे, इसकी क्या गारंटी है, कैसे क्लियर करोगे अपना इंटेंशन। तो इंटेंशन क्लियर करने के काफ़ी सारे सब्जेक्टिव और डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जो यूज़ करे जा सकते हैं। ओके, अब जानते हैं डायरेक्ट कौन से होते हैं। डायरेक्ट हो गया जिसमें आप ये बताते हैं कि देखिए इंडिया में मेरी फैमिली है, ये डायरेक्ट होता है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे माता पिता हैं, अगर आप सिंगल है तो मेरे भाई बहन हैं, ये उनके आईडीज़ हैं, राइट। देखिए ये मेरी मदर की आईडी है, मेरी मदर हाउस वाइफ है, ये मेरे फादर की आईडी है, ये वर्किंग है, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है। ब्रदर मैरिड है तो वो भी बता सकते हो कि भाई ये मेरे इन लॉज है, सॉरी ब्रदर के इन लॉज है, सिस्टर इन लॉ है, उनके बच्चे हैं, समथिंग लाइक दैट, ताकि आपको पता लगे कि आपका यहाँ सोशल सर्कल है। ये तो तब है जब आप सिंगल हो। अगर आप मैरिड हो तो आप इसमें लगा सकते हो जी मैं मैरिड हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये इनकी आईडी है। उनके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हो कि ये टीचर हैं, ये कोई प्राइवेट जॉब करती हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है आप उनके बारे में बता सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की आईडी तो बहुत ही अच्छा एविडेंस माना जाता है, तो उनको लगाएं कि मेरे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये इनका आधार कार्ड, अगर वो बड़े हैं तो आधार कार्ड है, बहुत छोटे आधार कार्ड नहीं बनाया तो बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर वो स्कूल जाते तो स्कूल का आप लगाएं, देखिए जी स्कूल में जाते हैं उनका बैच है, या जो उनकी एडमिशन स्लिप है वो लगा सकते। कहने का मतलब है कि इंडिया में आप क्यों वापस आओगे वो ये जानना चाहते हैं। तो सबसे मेन मोटिवेशन वापस आने का होता है हमारे जो अपने होते हैं उनके लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, यही होता है ना। अगर आप सिर्फ मैरिड हैं बट बच्चे नहीं हैं तो उस केस में वाइफ का भी लगाएं और पेरेंट्स का भी लगाएं। तो ये वापस आने के सर्कमस्टांसेस को स्ट्रांग बनाता है आप। तो जब वापस आने के सर्कमस्टांसेस स्ट्रांग होते हैं तो आपकी इंटेंशन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है कि नहीं भाई वापस जाएगा लड़का, ऐसी बात नहीं। लेकिन देखो दोस्तों, ये जैसे ध्रुव ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है। आपने वापस आने के रीज़न दिखा दिए, जाने के रीज़न कुछ खास है ही नहीं, प्रोफाइल एवरेज, और वीज़ा फाइल आपने बिल्कुल कच्ची पक्की बना दी, सुनी सुनाई इधर उधर से वीडियो देख के कलेक्ट करके हाँ जी लगा दिया, चैट जीपीटी की हेल्प लेके और गुड़ गोबर हो जाता है। क्योंकि ये जितना भी एआई बेस्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, एम्बेसी पकड़ लेती हैं, इनकी वैल्यू नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से एआई को यूज़ किया अगर आप करते हैं तो ध्यान से, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप ये देखिएगा ज़्यादातर रिफ्यूज़ल जो लोगों के आ रहे हैं ना, उनकी एआई लैंग्वेज से बने हुए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आ जाते हैं, क्योंकि इंटेंशन तो मशीन के पीछे छुप गई ना, आपकी पर्पस मशीन के पीछे छुप गया। अब उनको पता ही नहीं है कि ध्रुव क्यों जाना चाहता है, ध्रुव वापस आ जाएगा, किसी को नहीं पता है, या कोई भी है, अमित है, सुमित है, जिसने भी जाना है। तो ऐसे केसेस में मेक श्योर कि आप अपने इंटेलेक्ट को यूज करके ही अपने पेपर्स को डिजाइन करें। फाइल अच्छी बनी हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपके अकाउंट्स में मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस यानी आपका बैलेंस अच्छा हो, कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो उसके प्रूफ लगाएं, जिनसे मिलने जा रहे हैं उनके इन्विटेशन लेटर वगैरह उनके बारे में बताएं, और वापस आने के रीज़न अपनी फैमिली के बारे में, जो आपकी फैमिलीज वगैरह है उनके बारे में बताएं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसके बारे में बताएं, जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, यानी आपका अगर यहाँ पे करियर अच्छा है तो वापस आने के रीज़न अच्छे ही होंगे। अनदर पॉइंट, फैमिली के अलावा कैरियर भी ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बाहर जाने का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैरियर। अगर नॉन टूरिज्म पर्पस के लिए बाहर जॉब ढूंढ लूंगा, अगर किसी के पास यहीं पे अच्छी जॉब है तो वो बाहर नहीं ढूंढेगा, तो जॉब के प्रूफ लगाओ आप, या आपके वापस आने के रीजन को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वापस आने के रीजंस सिर्फ फैमिली तक नहीं टिकते, आपके करियर पे भी डिपेंड करते हैं। तो अपना ये चीज़ें करियर के बारे में बताएं कि मेरी जॉब यहाँ चल रही है, ऑफर लेटर वगैरह चाहे तो उसको अटैच कर सकते हैं, सैलरी स्लिप वगैरह को अटैच किया जा सकता है। कंपनी का एनओसी लगाना मैंडेटरी है, उसको बाईपास नहीं कर सकते, वो लगाए। जब आप ये सारी चीज़ें लगाते हैं और आपकी बाकी प्रोफाइल बैलेंस में है तो ध्रुव आराम से वीज़ा मिल जाता, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एग्जैक्टली आई डोंट नो आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, या आप जो व्यूवर्स देख रहे हैं आई एम नॉट अवेयर अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बता सकता, बट ये मैंने कोशिश करी है कि कॉम्प्रीहेंसिवली आपको समझाने की कोशिश करूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो आई होप शेंगन वीज़ा का ये जो रिफ्यूज़ल वाला पॉइंट है, इंटेंशन वाला, ये समझने में इस छोटी सी वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी। अगर आपके कोई और क्वेश्चन कंसर्न है तो उसे कमेंट करें, हम उस पर रिप्लाई भी करेंगे। कोई और आपको लगता है कि रिफ्यूज़ल का रीज़न आप समझना चाहते हैं तो उसको कमेंट करें, उस पर हम रिप्लाई करेंगे। इस चैनल पे ढेरों ऐसी वीडियोस है जिसको यूज़ करके आप किसी भी देश में वीज़ा खुद लगा सकते हैं। अगर आप हमारी एक्सपर्टीज चाहते हैं तो इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉल, व्हाट्सएप, SMS, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.sftc.in पे जाकर एक्सप्लोर करें।
सभी देशों की वीजा डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय।